हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी के एक टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप चैप्टर से विभाजन मूल्यों की गणना किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में यह देखा था कि विभाजन मूल्य क्या होते हैं, किस प्रकार से इनकी गणना की जाती है और व्यक्तिगत श्रेणी में विभाजन मूल्य किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि अगर हम श्रेणी खंडित हो तो विभाजन मूल्य किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें देखिए लिखा हुआ है 1 रिपीट हुआ 18 टाइम्स, 2 रिपीट हुआ 37 टाइम्स, 3 रिपीट हुआ 41 टाइम्स, 4 रिपीट हुआ 55 टाइम्स, 5 रिपीट हुआ 62 टाइम्स, 6 रिपीट हुआ 48 टाइम्स, 7 रिपीट हुआ 27 और ये हमने ले रखा है। अगर हमसे ये बोला जाए कि आप पहला चतुर्थक, तीसरा चतुर्थक, पहला पंचमक, चौथा पंचमक, ऑक्टाइल फर्स्ट, ऑक्टाइल 7, डेसाइल 3, डेसाइल 7, P22 और P99 की गणना कीजिए। हमें ये 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रथम चतुर्थक की गणना करनी है, तृतीय चतुर्थक की गणना करनी है, प्रथम पंचमक की गणना करनी है, चतुर्थ पंचमक की गणना करनी है, इसी प्रकार से अष्टमक फर्स्ट और अष्टमक 7th की गणना करनी है, डेसाइल 3 और डेसाइल 7 की गणना करनी है, इसी प्रकार से परसेंटाइल 22 और परसेंटाइल 99 की गणना करनी है और खंडित श्रेणी हमको दे रखी है। तो जैसा कि हमने पहले से देखा कि मध्यता की गणना करते हैं खंडित श्रेणी में तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सिमिलरली यहाँ जो विभाजन मूल्य है उनकी गणना करने के लिए सबसे पहले हमको CF की गणना करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ CF की गणना करता हूँ 18। अब क्या करना है, 18 में 37 को जोड़ना है। क्लियर? तो हमको CF की गणना करने के लिए 18 प्लस 37 करना है तो आया 55। 55 में फिर हम 41 जोड़ देंगे तो आएगा 96 और 96 में हम 55 जोड़ देंगे तो आएगा 151 प्लस इसमें हम 62 का ऐड कर देंगे। तो क्या करना है, 18 प्लस 37 55, 55 प्लस 41 96, 96 में ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा और इसमें 62 जोड़ेंगे तो 213 आ जाएगा और 213 में हम 48 जोड़ेंगे तो आएगा 261। 261 में अब हमको 27 जोड़ना है तो आया 288, ये 298 और 299। ये हमने पार्टीशन वैल्यू की गणना कर ली है। क्या किया हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 18 में 37 जोड़ा 55 आया, 55 में 41 जोड़ा 96 आया, 96 में 55 जोड़ा 151 आया। इनमें इसको जोड़ेंगे तो 213 आएगा, 213 प्लस 48 इज इक्वल टू 261, 261 प्लस 27। इस प्रकार से हमको निकालना है। अब देखिए हमको Q1 की गणना करनी है तो Q1 बराबर होता है साइज ऑफ n प्लस 1/4 आइटम वैल्यू। तो हमको लेना साइज ऑफ 299 प्लस 1/4 आइटम वैल्यू। तो Q1 आया आपका साइज ऑफ 300 डिवाइडेड बाई 4th आइटम वैल्यू। तो Q1 बराबर आया 75th आइटम वैल्यू। बहुत सरल है ये करना। हम यहां देखेंगे 75 सबसे पहले कहां आया, सबसे पहले यहां शामिल हुआ तो हमारा Q1 इजिकल टू 3। बहुत इजी है इसकी गणना करना। क्या करना है, n प्लस 1/4 करना है। तो हमने क्या किया, n का मान 299 ही आया, 299 प्लस 1/4 300/4 75th आया। तो हम इसमें देखेंगे 75th सबसे पहले यहां शामिल हुआ तो हमारा Q1 का मान 3। इसी प्रकार से मान लो हमको Q3 निकालना है तो Q3 बराबर हुआ साइज ऑफ 3 n प्लस 1/4 आइटम वैल्यू। पहले आपको पता है ये फॉर्मूला लगता है। तो Q3 हुआ साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय 4th आइटम वैल्यू, क्योंकि 299 में 1 जोड़ेंगे सीधा मैंने 300 लिख दिया आइटम वैल्यू। तो Q3 बराबर हो गया आपका 75 को 3 से मल्टीप्लाई 225th आइटम वैल्यू। 225 हम यहां देखेंगे। सबसे पहले 225 कहां जुड़ता है तो यहां देखेंगे, यहां नहीं जुड़ा क्योंकि यहां कम है, यहां जुड़ गया। तो यहां सीधा यहां सबसे पहले देखिए 225 सबसे पहले यहां ऐड हुआ तो सीधा हम लिखेंगे 23 का मान आएगा 6।
ये बताता है 75% वैल्यू को और ये बता रहा है 25% वैल्यू को डाटा की। तो हमने पहले दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए पेंटाइल निकालना है, पंचमक निकालना है, फर्स्ट पंचमक निकालना है तो पंचमक में 5 का भाग दिया जाएगा। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। तो देखिए पंचमक निकालना है तो फर्स्ट पंचमक निकालना है और फोर्थ पंचमक निकालना है तो n1 इजिकल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 5th आइटम वैल्यू। ये फर्स्ट पंचमक हो जाएगा साइज ऑफ 299 प्लस 1 अपॉन 5th आइटम वैल्यू। तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 5th आइटम वैल्यू। तो ये हो जाएगा 16th आइटम। तो हमको यहां देखना है 16 सबसे पहले कहां शामिल हो, यहां शामिल हुआ तो यहां हो जाएगा फर्स्ट पंचमक हो जाएगा 3। बहुत सिंपल है। इसमें देखो यहां से केवल ये देखना ही है और इसके सामने वाली संख्या आ जाएगी। उसमें तो पहले वाला जो इंडिविजुअल सीरीज का प्रॉब्लम था उसमें तो अगर ऐसा आ गया आपका कि 15.5 तो 15 प्लस 0.55 आपको 16 और 15 के बीच में देखना होता था। ये तो बिल्कुल ही सरल है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है। अब देखिए चौथा पंचमक निकालना है तो ये लिखेंगे साइज ऑफ 4n प्लस 1 अपॉन 5th आइटम वैल्यू। तो ये हो जाएगा साइज ऑफ 4 मल्टीप्लाई 300 अपॉन 5th आइटम वैल्यू। तो ये आ जाएगा आपका 6 4 24th आइटम वैल्यू। और 240 सबसे पहले यहां शामिल हो रहा है तो ये 6 आ जाएगा। तो ये n4 इजिकल टू 6। ये हमने क्या किया, पहला पंचमक भी निकाल लिया और चौथा पंचमक भी निकाल लिया। पहला पंचमक 20% को बता रहा है और ये बता रहा है 80% डाटा को। 75 में भी यही आया था, 80 में भी यही आया, इसी प्रकार से 25% में भी लगभग वही था और 3 में भी यही आया। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऐसा। इसी प्रकार से अब देखिए ऑक्टाइल किसी श्रेणी को 8 भागों में बांटता है तो हम ऑक्टाइल फर्स्ट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ऑक्टाइल फर्स्ट बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 8th आइटम वैल्यू। तो ऑक्टाइल फर्स्ट बराबर साइज ऑफ 299 प्लस 1 अपॉन 8th आइटम वैल्यू। तो ऑक्टाइल फर्स्ट हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 8th आइटम वैल्यू। सो ऑक्टाइल फर्स्ट हो जाएगा 300 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय 8 तो वैल्यू आएगी हमारी 37.5 आइटम। तो 37.5 सबसे पहले यहां शामिल हो रहा है तो ऑक्टाइल फर्स्ट आएगा हमारा 2 दैट इज 12.5% को बताता है। इसी प्रकार से अगर मुझे ऑक्टाइल 7 निकालना है तो ऑक्टाइल 7 बराबर साइज ऑफ 7n प्लस 1 अपॉन 8th आइटम वैल्यू। तो ऑक्टाइल 7 बराबर साइज ऑफ 7 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाय 8th आइटम वैल्यू। ऑक्टाइल 7 बराबर हमको क्या करना है, 300 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8 तो ये वैल्यू आएगी 262.5। तो आएगा साइज ऑफ 262.5 आइटम वैल्यू। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो 262 देखिए यहां 61 है, इससे आगे में आएगा 262.5 तो ऑक्टाइल 7 की वैल्यू आएगी 7। ये हमारा ऑक्टाइल कंप्लीट हो गया। ऑक्टाइल 1 हमारा आ गया, ऑक्टाइल 7 भी आ गया। नेक्स्ट हमको डेसाइल 3 निकालना है। डेसाइल किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो श्रेणी को 10 भागों में बांटता है। तो 10 भागों में बांटता है तो हम यहाँ 10 का भाग देंगे, डेसाइल के लिए 10 का भाग देंगे, जैसा कि हम पहले से भी सूत्र में डिस्कस कर चुके हैं। तो डेसाइल
डेसाइल 3 निकालना है फर्स्ट, तो ये आएगा साइज ऑफ 3 n प्लस 1/10 आइटम वैल्यू। तो ये आएगा साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई 299 प्लस 1/10 आइटम वैल्यू। तो आएगा साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 90th आइटम वैल्यू। तो 90 सबसे पहले यहां शामिल हुआ, तो डेसाइल 3 जो 30% को बताता है, इसका मान क्या आएगा 3। इसी प्रकार से देखिए डेसाइल 7 का पूछा गया है, तो डेसाइल 7 बराबर साइज ऑफ 7n प्लस 1/10 आइटम वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका साइज ऑफ 7 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाई 10th आइटम वैल्यू। तो डेसाइल 7 हो जाएगा 210 आइटम वैल्यू। तो डेसाइल 7 में आप देखेंगे 210 सबसे पहले यहां आ रहा है, देखिए यहां 210 शामिल है, तो डेसाइल 7 का मान हो जाएगा दैट इज 5। इस प्रकार से हम डेसाइल का कैलकुलेशन कर लेंगे। बहुत इजी है, मैं बहुत स्लो स्पीड से आपको इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए लास्ट हमारा P22 और P99 रहता है। परसेंटाइल किसी श्रेणी को 100 भागों में डिवाइड करता है, जैसा कि आपको पता है, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो P22 इज इक्वल टू साइज ऑफ 22n प्लस 1/100 आइटम वैल्यू। तो हो जाएगा साइज ऑफ 22 मल्टीप्लाई 299 प्लस 1/2 आइटम वैल्यू। सो P22 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 300 बाई 100 दैट इज 3 आइटम वैल्यू। सो P22 इज इक्वल टू 66 आइटम वैल्यू, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 66 सबसे पहले यहां हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ P22 इज इक्वल टू 3। क्योंकि यहां देखेंगे 66 सबसे पहले यहां 55 ही है, 66 यहां शामिल होगा, इसलिए ये हो जाएगा। लास्ट हमको लिखना है P99, और P99 लगभग यही आना है 9 के आसपास ही, क्योंकि यहां तक ही आना है। P99 इज इक्वल टू साइज ऑफ 99n प्लस 1/100 आइटम वैल्यू। सो P99 इज इक्वल टू साइज ऑफ 99 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाई 100 आइटम वैल्यू। सो P99 इज इक्वल टू हो जाएगा आइटम वैल्यू 297 सबसे पहले यहां शामिल हुआ, देखिए यहां गया ये, तो P99 की वैल्यू आ गई 8। इस प्रकार से कोई डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम होता है तो उसके अंदर हम पार्टीशन वैल्यू की गणना कर सकते हैं। मैं समझता हूं ये वीडियो, इसको आप एक बार 2 बार आप देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्क्रीट सीरीज की स्थिति में पार्टीशन वैल्यू की गणना किस प्रकार से की जाती है। थैंक यू।